घुटना बदलवाना यानी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा फैसला है जिसे करवाने से पहले अक्सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि पहले दिन ही आपको खड़ा कर देंगे, दूसरे दिन तो आप चलने लगोगे, चौथे दिन सीढ़ी चढ़ने लगोगे और 25 से 30 दिन में तो आप बाहर घूमने चले जाओगे। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक कड़वा सच जो कि आपको बताया ही नहीं जाता कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मतलब कि कोई हार्ट की, लंग की या किडनी की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। आपकी मसल्स कितनी पावरफुल हैं, बोन्स कितनी स्ट्रांग है, आप कितने दिनों से ठीक से चले ही नहीं हैं, बिस्तर पर कितने दिनों से लेटे हैं, बाकी जॉइंट्स कितने स्टिफ हैं, खून की कमी, डायबिटीज, हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी आपकी उम्मीद जितनी नहीं होगी जिसका कि आपने सपना देखा था। तो प्लीज ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस और झांसों में ना आए और अपनी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना नी रिप्लेस करवाने का फैसला लें। नी रिप्लेसमेंट से पहले यह सच्चाई जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ वादों पर नहीं, अपनी सेहत पर भरोसा करके उसको चेक करके आपको ऑपरेशन करवाना है। क्योंकि आप खुद ही बताइए कि कैसे एक मरीज जो कि महीनों से ठीक से चला ही ना हो, उसकी मसल्स की डीकंडीशनिंग हो चुकी हो, मसल सपोर्ट ही ना करती हो, पॉसिबली आसपास के जॉइंट भी स्टिफ हो चुके होंगे और जनरल हेल्थ कंडीशन भी सपोर्ट तो नहीं करती होगी, तो ऑपरेशन के तुरंत बाद वो कैसे चल पाएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है कि सर्जरी के बाद वो आसानी से चल पाएगा या वो सब कर पाएगा जिसके लिए उसने अपना जॉइंट रिप्लेस करवाया है। कई बार मरीज अपने इस ऑपरेशन से बहुत उम्मीदें रखते हैं और सोचते हैं कि सर्जरी के बाद पहले जैसे सब ठीक हो जाएगा, पर जब वो ठीक से चल भी नहीं पाते और सच्चाई से सामना होता है तो उनका और उनके परिवार वालों का मनोबल टूट जाता है, बहुत दुख होता है, बुरा लगता है उनको। इसलिए नी रिप्लेसमेंट का फैसला सिर्फ वादों पर नहीं, अपनी सेहत पर भरोसा करके अपनी सेहत को चेक करने के बाद ही लेना चाहिए। ऐसे में ऑपरेशन करवाने से पहले चेक करें कि क्या आपको सचमुच नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत भी है। और इस बात का जवाब आपको कुछ आसान से सवालों का जवाब देने से और अपने घुटने का एक्सरे सही एंगल में करवाने से मिल जाएगा। और ये सिंपल से सवाल आपको ऑक्सफोर्ड नी स्कोर में या वोमेक क्वेश्चनर में या कूस स्कोर जैसे क्वेश्चनर में मिल जाएंगे। और जब मैं अगले वीडियो में आपसे सारे सवाल पूछूंगा तो अगर आप चाहें तो अपना स्कोर मुझे शेयर कर सकते हैं या अपने एक्सरे फिल्म्स के साथ डिटेल एग्जामिनेशन के लिए क्लिनिक में मिलने भी आ सकते हैं, ताकि मैं आपके सवालों का सही से जवाब दे पाऊं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो बढ़िया रिजल्ट के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो कृपया ऑपरेशन करवाने में किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी ना करें और ऑपरेशन करवाने से पहले अपनी ओवरऑल हेल्थ को सुधारें, अपनी मसल्स को कंडीशन करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, बाकी दूसरे जॉइंट्स की मोबिलिटी को ठीक करें, सही तरीके से फिजियोथेरेपी करवाएं ताकि आपको ऑपरेशन के बाद किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और आप जल्दी चलने लगें और आप वो सब काम करने लगें जिसको सोचकर आपने अपने घुटने बदलवाए हैं। सही जानकारी लें, सही तैयारी करें, तभी सही रिजल्ट मिलेगा। हम आपके दर्द की वजह को समझते हैं और सही समाधान देते हैं। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है? याद रखें, सही इलाज की शुरुआत सही सलाह से ही होती है। कमेंट करें, हम आपके सवालों का भरोसेमंद जवाब देंगे।